अस्सलामुअलैकुम क्लास 2। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम जा रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करने। ठीक है बच्चों, आज हम जो अपना काम करेंगे वो है हमारी उर्दू वर्कबुक पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या निकालनी है? अपनी उर्दू की वर्कबुक। उर्दू की वर्कबुक सफ़ा नंबर 50 सफ़ा नंबर 50। ठीक है, उर्दू की वर्कबुक में सफ़ा नंबर 50 पे आपके पास एक तफ़हीमी इबारत पानी एक नेमत, तफ़हीमी इबारत है आपके पास, पानी एक नेमत उसका उन्वान है। सबसे पहले काम शुरू करने से पहले आपने क्या करना है बच्चों? आपने लिखनी है आज की तारीख़। आज क्या तारीख़ है? आज तारीख़ है 27/11/2020। ठीक है, आपने ये तारीख़ यहाँ लिखनी है। दिन क्या है आज? जुमा, तो आपने आज यहाँ पे दिन जुमा लिख देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने इस पैराग्राफ को मेरे साथ बहुत गौर से पढ़ना है और फिर हम उसके बाद फिर जो भी सवालात हैं उसके जवाब ढूंढेंगे। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इनमें से एक बड़ी नेमत पानी है। क्या? इनमें से एक बड़ी नेमत पानी है। पानी के बगैर कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। समंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से ही है। जो पानी हम पीते हैं वो कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है। पानी पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाएं। जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसका मुनासिब इस्तेमाल करें। पानी के नल बिला वजह खुले ना छोड़ें और नहाते वक्त भी पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। अच्छा बच्चों, ये था आपका पैराग्राफ। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? पानी एक नेमत है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताई गई हैं कि पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसके बगैर कोई भी जानदार, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो या पौधे हों या चरिंद परिंद हों, वो ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, समंदर, दरिया, नहरों की खूबसूरती भी पानी की वजह से है और जो हम पानी पीते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? कुओं और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीन की तहों से निकाला जाता है। यानी कि ज़मीन की तहों से मुराद क्या है कि ज़मीन के अंदर खुदाई करके, आपने देखा होगा ना, कुएँ होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, उनके ज़रिए हम पानी खींचते हैं। तो ये सब पानी हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन की तहों से मिलता है। ठीक है, खेतों के लिए भी पानी ज़रूरी है, पौधों के लिए भी पानी ज़रूरी है। और ये आबी जानवर कौन से होते हैं? ये वो जानवर होते हैं बेटा जो पानी में रहते हैं। आबी का मतलब क्या होता है? पानी वाले जानवर। जैसे मछली होती है वो पानी के अंदर रहती है ना, अगर पानी नहीं होगा तो मछली ज़िंदा नहीं रह सकती। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाएं। ये देखें, इसमें कितनी प्यारी बात लिखी हुई है कि हमें चाहिए कि अल्लाह की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाएं। अब कैसे बचाएंगे? जब भी आप नहाने जाएं तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। पानी के नल बिला वजह ना खुले छोड़ें। जब आप हाथ धो लें या आप अपना मुंह धो रहे हैं, आप वज़ू भी कर रहे हों, तो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें जितनी आपको ज़रूरत है। ठीक है, और हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। सिर्फ पानी अल्लाह की नेमत तो नहीं है ना, बहुत सारी नेमतें हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र हर वक्त करें। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ। इसे आपने एक और बार रीडिंग करना है। उसके बाद पहला सवाल क्या है हमारे पास? दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ये काम हम अपने चैप्टर्स में भी करते हैं कि आपको यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करनी होगी। डैश पौधों, खेतों और आबी जानवरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ ज़रूरी है? अब आपने खुद ढूंढना है। खाद, पानी या बादल, जो भी सही जवाब हो उसको यहाँ पे टिक करें और यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा। पानी के डैश बिला वजह खुले ना छोड़ें। क्या चीज़ खुले बिला वजह खुले नहीं छोड़ने? नल, ट्यूबवेल या फवारे। जो आपको सही आंसर लगे उस पर टिक करना है और यहाँ पे उसको लिख देना है। इस पैराग्राफ से आप मदद ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ सवालात। आपने डालनी है यहाँ पे तारीख़ और यहाँ पे लिखना है दिन। अल्लाह ताला की दी गई नेमतों में से 3 के नाम लिखें। अल्लाह ताला की तो बेशुमार नेमतें हैं ना हमारे पास। आपके जहन में जो भी 3 नेमतें आए वहाँ यहाँ पे आप 1, 2 और 3 करके उनके नाम लिख दीजिए। ठीक है, क्या पानी के बगैर कोई जानदार जिंदा रह सकता है? इसका जो भी जवाब है आपको तफ़हीम भी पढ़नी है, तफ़हीम पढ़े बगैर भी दे सकते हैं आपके। क्या पानी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते, तो आपने इसका जवाब यहाँ पे लिख देना है। समंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती किस वजह से है? तो आपने इसका जवाब तफ़हीम पढ़ के निकालना है कि समंदर, दरिया और नहरों की खूबसूरती जिस वजह से भी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है।
ट्यूबवेल और कुएं किस काम आते हैं, इसका जवाब भी आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि ट्यूबवेल और कुएं किस काम आते हैं, तो इस पैराग्राफ पे आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।